Set 1.3 we will discuss now. पहले ये चारों टेस्ट जो है टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी एकदम पक्के पता होने चाहिए कि एग्जैक्टली कब हम दो ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो पहला टेस्ट है कि तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट आने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे यहाँ पे एंगल ए, एंगल पी, एंगल बी, एंगल क्यू और एंगल सी, एंगल आर, ये तीनों पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आएंगे बाय ट्रिपल ए टेस्ट, एंगल 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 टेस्ट। या फिर इसमें से दो ट्राइंगल में कोई दो एंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे ये एंगल ए और एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू, तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो ही जाता है, वो मैंने कल आपको बताया है। क्योंकि तीसरा एंगल जो है वो ये 40 है, ये 60 है, तो तीसरा 80 आएगा, तो ये भी 80 आएगा वैसे। तो एटलीस्ट इवन एटलीस्ट टू एंगल्स आर इक्वल, देन ऑल्सो वी कैन से दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो दो पेयर इक्वल आने चाहिए। ये दूसरा टेस्ट है, ए टेस्ट। तीसरा टेस्ट क्या बोला, यस ए यस। तो यहाँ दो साइड, इनका रेशो और उनके बीच में इंक्लूडेड वाला एंगल ए इक्वल रहने चाहिए। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, ए एंड पी, एंड ये दोनों साइड जिसकी वजह से एंगल ए बना है, साइड ए बी ए सी और पी क्यू पी आर, इनका रेशो जो है वो इक्वल आना चाहिए। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तब हम बोलते हैं कि साइड एंगल साइड, यस ए यस, इस टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर तीनों साइड के रेशोज इक्वल आते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों रेशोज इक्वल आते हैं, तो देन बाय एस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आएंगे। और एक ट्राइंगल खुद के साथ सिमिलर रहता है, इसको बोला गया रिफ्लेक्सिविटी। एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर है तो दूसरा पहले के साथ सिमिलर हो जाएगा, उसको बोला जाता है सिमेट्री। और पहला ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के साथ सिमिलर, दूसरा तीसरे के साथ सिमिलर, तो पहला और तीसरा भी सिमिलर आ जाएगा, इसको बोला जाता है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड। तो अभी इसी तरह हम प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिमिलैरिटी का यूज भी करना है, करते आना चाहिए इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। Okay, so now you can observe figure 1.5. Angle ABC is 75 degree. Angle ABC. Angle EDC, this is also 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. अभी इस फिगर में कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर आएंगे एंड बाय विच टेस्ट, ये पूछा गया। एंड ऑल्सो राइट द सिमिलरिटी ऑफ दिस टू ट्राइंगल्स बाय अ प्रॉपर 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मीनिंग क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पे एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल पी, तो ए जो है ये पी के साथ करस्पॉन्डिंग पॉइंट है। ए और पी ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, बी और क्यू ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, और तीसरा पॉइंट सी और आर ये दोनों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं। करस्पॉन्डिंग साइड्स आएंगे ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, ए सी पी आर, और वर्टाइसेस या फिर एंगल्स आएंगे ए पी बी क्यू सी आर। इसको बोलते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मीनिंग यही है कि आपको यहाँ पे ये वर्टेक्स ए इज करस्पॉन्डिंग विथ वर्टेक्स पी, बी विथ क्यू एंड सी विथ आर, इसको बोला जाता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। तो यहाँ इस पर्टिकुलर डायग्राम में प्रैक्टिस सेट 1.3 में पहले क्वेश्चन में ऐसे कौन से वर्टाइसेस एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग आते हैं, वो हमें पूछा गया। अभी हमें सबसे पहले ऑब्जर्व क्या करना है, देखो कि ये दोनों एंगल 75 डिग्री इक्वल है। अभी ये जो एंगल एबीसी जो है ये बड़े वाले ट्राइंगल में है, ट्राइंगल एबीसी में ये एंगल आ रहा है, और ये ट्राइंगल ईडीसी जो है ये इस छोटे वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ईडीसी 75 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अभी ये जो बड़ा ट्राइंगल और ये छोटा ट्राइंगल है, इसमें और कोई एक एंगल इक्वल हो सकता है क्या? तो बड़ा वाला ट्राइंगल एबीसी और ये छोटा वाला ट्राइंगल ईडीसी, इन दोनों में ये एंगल सी कॉमन एंगल है।
तो वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ही, उसके साथ एंगल सी इज इक्वल विथ एंगल सी इटसेल्फ। इस ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में उसका नाम लिखेंगे हम एंगल ACB, छोटे ट्रायंगल में उसका नाम लिखेंगे एंगल DCE। तो ये 75, ये 75 और ये एंगल सी, तो एंगल एंगल और ये एंगल एंगल, तो ये हम बोल सकते हैं कि बाय AA टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, by this AA test, these two triangles will be similar. ये बड़ा वाला ABC and ये छोटा वाला EDC, these two triangles will be similar. 1-to-1 correspondence कैसे बताना है? तो B point will be corresponding to D point, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। बाद में C point will correspond to C point only and A will correspond to the point E. ओके, तो वो ट्रायंगल का नाम लिखते वक्त आपको ऐसे इसी सीक्वेंस में लिखना है। तो whenever you write the solution, देखो ऐसे लिखना है, in triangle ABC and triangle EDC, angle ABC is congruent with angle ABC is congruent with angle EDC। यहाँ इसका रीजन लिखो ब्रैकेट में, ईच 75 डिग्री, दोनों कितना है 75 डिग्री। बाद में एंगल ACB, बड़े वाले ट्रायंगल में ये एंगल ACB और छोटे वाले ट्रायंगल में उसी एंगल का नाम आएगा ACB लिखा, वैसे यहाँ पे आएगा ECD, एंगल ECD। दिस टू एंगल्स विल बी इक्वल, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन आएगा कॉमन एंगल, ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल में। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल EDC बाय AA टेस्ट, क्योंकि दो एंगल इसमें इक्वल है। ठीक है, और 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या आएगा? 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, 1-to-1 correspondence will be point A, point E, point B, point D और यहाँ तीसरा पॉइंट CC, ऐसे। ठीक है, तो वो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे। तो हमने टेस्ट भी लिखा, किस टेस्ट से सिमिलर है, 1-to-1 करस्पॉन्ड। एक्चुअली ये इतना लिखा तो काफी है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऐसे नहीं लिखा तो भी चलता है। दिस मच आंसर वी विल गेट फुल मार्क्स। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Every time you have to Yes, sir. write these reasons for each and every statement, ये रीजन लिखना कंपलसरी है। ऐसे ही आप अभी बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं इसमें जो जनरली डाउट पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन 5 में हमें पूछा गया in trapezium PQRS, side PQ is parallel to side SR, PQ and SR both the sides are parallel. AR is 5 times AP and AS is 5 times AQ, then we have to prove that SR is equal to 5 times PQ. This we have to prove. देखो अभी यहाँ पे आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि AR इक्वल टू 5 टाइम्स AP, AS इक्वल टू 5 टाइम्स AQ, जो प्रूव करना है उसमें भी SR इक्वल टू 5 टाइम्स PQ। अभी ये जो राइट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड में ये AP है, उसको मैंने अगर लेफ्ट में शिफ्ट किया तो मुझे मिलेगा AR अपॉन AP 5, AS अपॉन AQ 5, SR अपॉन PQ 5। तो ये जो है ये मैंने ऐसे रफ में लिख के देखा कि AR अपॉन AP, बाद में AS अपॉन AQ, बाद में SR अपॉन PQ,
ये तीनों के तीनों रेशो मुझे 5 मिलेंगे। अब ये तीनों रेशो कौन से ट्राइंगल में आते हैं? तो इसमें आ रहा है ए आर एस। तो ये ऊपर वाले जो 3 साइड्स है वो ए आर एस, मतलब ये वाला ट्राइंगल ए आर एस, और नीचे में ए पी क्यू, ये ट्राइंगल। तो ये दोनों ट्राइंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं पहले। तो सिमिलर अगर दिखाएंगे तो अपने आप सिमिलर ट्राइंगल के 3 रेशो इक्वल आते ही है साइड्स के। ओके, नाउ हाउ टू शो दिस टू ट्राइंगल सिमिलर? पहले हमें ये दोनों ट्राइंगल डिसाइड करने थे, तो वो मैंने साइड देख के डिसाइड कर लिया। ये 3 साइड जो दिए हैं, ए आर एस, ए एस आर बोलो, और ये ए क्यू, ए पी क्यू बोलो, ऐसे। अभी ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते वक्त हम ए टेस्ट यूज कर सकते हैं। देखो इन दोनों ट्राइंगल में ये एंगल जो है, एंगल ए, that is these two angles will be congruent because they are vertically opposite angles। और बाद में ये पी क्यू और एस आर दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि अगर मैंने एस क्यू को ट्रांसवर्सल लिया तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल आ जाएंगे। तो अभी देखो ए एक एंगल का पेयर और ये क्रॉस वाले अल्टरनेट एंगल का एक पेयर, दो पेयर इक्वल मिल गए हमें इस दो ट्राइंगल्स में। आप चाहे तो ये तीसरा वाला पेयर भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल P और अल्टरनेट एंगल ये एंगल R, ये दोनों भी इक्वल ले सकते हैं बाय अगेन अल्टरनेट एंगल टेस्ट। और वहां से हम बोल सकते हैं कि बाय ट्रिपल ए टेस्ट या फिर डबल ए टेस्ट भी ले सकते हैं, कोई भी दो एंगल इक्वल ले लो। तो वहां से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ जाएंगे, और सिमिलर आने के बाद हम सिमिलर ट्राइंगल में ऐसा लिख सकते हैं। तो इसीलिए तीनों रेशो इक्वल आएंगे एंड ऑल थ्री रेशोज विल बी इक्वल टू 5, ऐसा हम बोल सकते हैं। या फिर हमें यहाँ पे गिवन में है ये दो चीजें दी हुई है, तो दो साइड का रेशो हमें इक्वल दिया है 5-5। तो हम बोलेंगे कि ये अपोजिट एंगल्स भी इक्वल आएंगे। तो ये साइड एंगल साइड, ऐसे ये स्टेज से भी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ सकते हैं। विच एवर यू प्रेफर यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो हमें पहला कंफर्मेशन ये लिखना है कि इस क्वेश्चन में कि दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से सिमिलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट लाइक दिस, गिवन जो दिया हुआ है पहले लिख लो। गिवन यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ओके, ये पहला। बाद में हम ऐसा लिखेंगे इसको, ए आर अपॉन ए पी is equal to 5 and AS upon AQ is equal to 5, this is given। to prove क्या है? to prove है SR is equal to 5 times PQ। नीचे मैं प्रूव में इसको ऐसा लिखता हूँ, दैट इज SR अपॉन PQ is equal to 5। ये प्रूव करना है, SR और PQ का भी रेशो 5 आना चाहिए। प्रूफ। तो प्रूफ लिखते वक्त आपको मैंने बताया था जैसे कि दो तरीके से आप इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। एक है ए टेस्ट और दूसरा है एस एस टेस्ट। तो ये पॉइंट ए है और ये है पी क्यू आर एस, ये दोनों साइड पैरेलल। अभी देखो ए आर और ए पी, ए आर साइड ये है और ए पी साइड ये वाला है, ये दोनों साइड का रेशो। और ए एस और ए क्यू, ए एस ए और ए क्यू ए, ये दोनों साइड का रेशो। और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल मिलेंगे। सो बाय यस ए एस टेस्ट ऑल्सो वी कैन से दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो हम एस ए एस टेस्ट से ही इसको प्रूव करेंगे, ये अल्टरनेट एंगल का जरूरत भी नहीं है।
सो हमें ऐसे लिखना है पहले, इन ट्राइंगल, पहला ट्राइंगल हमने क्या बोला था, ये ऊपर वाला APQ एंड ट्राइंगल ARS, इन दो ट्राइंगल्स में देखो, मैंने नाम लिखते वक्त APQ ARS ऐसे ही क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता था कि ये एंगल P और एंगल R ये दोनों इक्वल एंगल आएंगे, और फिर एंगल Q और एंगल S इक्वल आएंगे, तो करस्पॉन्डिंग Q का करस्पॉन्डिंग पॉइंट S लेना है, P का करस्पॉन्डिंग पॉइंट R लेना है, और A के करस्पॉन्डिंग A ही आएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट इक्वल आएंगे। इसीलिए ये सीक्वेंस मत भूलना, लिखते वक्त ही ऐसी सीक्वेंस में लिखो जैसे वो सिमिलर आते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम बोलेंगे सबसे पहले एंगल PAQ will be congruent with एंगल RAS, ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ ब्रैकेट में रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, VOA का मतलब है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बाद में हम ऐसा लिखेंगे AR अपॉन AP इज इक्वल टू AS अपॉन AQ इज इक्वल टू 5, यहाँ ब्रैकेट में लिखो गिवन, ये दोनों 5 दिए हुए हैं, ये दोनों रेशो इक्वल है। सो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिखेंगे ट्राइंगल APQ इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ARS बाय SAS टेस्ट, SAS टेस्ट, क्योंकि ये दोनों साइड और ये बीच वाला एंगल, इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों साइड का रेशो इक्वल है। So by SAS test, these two triangles are similar. Now since these two triangles are similar, therefore we can say दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके तीनों साइड का रेशो इक्वल आता है। तो पहला साइड आएगा AP अपॉन AR, will be equal to PQ upon RS will be equal to AQ अपॉन AS। इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल आएगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ AR अपॉन AP इक्वल टू RS को मैं SR लिखता हूँ, SR अपॉन PQ will be equal to AS upon AQ which is equal to 5. Okay, because we already know that ये दोनों रेशो इक्वल टू 5 है, तो ये तीनों भी इक्वल टू 5 ही आएंगे। ओके, यहाँ पे चाहे तो हम फिर से लिख सकते हैं गिवन 5 है इसका आंसर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि SR अपॉन PQ will be equal to 5 and therefore SR equals to 5 times PQ को राइट में शिफ्ट किया और यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव। क्या प्रूव करना था वो नहीं भूलना है, SR इक्वल टू 5 टाइम्स PQ, वो प्रूव हो गया। समझ में आया सबको? यस सर। दोनों तरीके से आप इसको सिमिलर लिख सकते हो, रीजन अच्छे से लिखो, रीजंस शुड नॉट बी फॉरगॉटन। ये 5वां क्वेश्चन मैंने इसीलिए डिस्कस किया, बहुत सारे स्टूडेंट इसको डाउट पूछते हैं बाद में। अभी आप बाकी के सारे सॉल्व करो, इन केस इफ देयर इज एनी डाउट आई शैल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी मैं लास्ट वाला थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सी टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड 5 थ्योरम्स, फिर ये पॉइंट 6वां पॉइंट हमने डिस्कस किया, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, 4 टेस्ट देखे हमने। अभी पॉइंट नंबर 7 और वी में से 7th थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसके पहले हमने ऑलरेडी एक पॉइंट देखा है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में कि दो ट्रायंगल का एरिया का रेशो जो है वो प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड हाइट का रेशो आता है रिस्पेक्टिव ट्रायंगल्स का।
एरिया का रेशो। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिमिलर ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशो। सो वो क्या आता है? सो दैट विल बी शोन हियर। इस थ्योरम में बोला गया है कि वो जो रेशो है, रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल विल बी इक्वल टू रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब जैसे एक ट्राइंगल एबीसी है और ट्राइंगल पीक्यूआर है, ये दोनों सिमिलर है ऐसा दिया हुआ है, तो इनके एरिया का जो रेशो है, ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर के एरिया का रेशो, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। हर एक ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, जो ये रेशोज है करस्पॉन्डिंग साइड्स के, उनका स्क्वायर ले लो। ओके, तो एरिया का रेशो इनके स्क्वायर के बराबर आएगा, ये हमें अभी प्रूव करना है। ओके, सो दैट इज द थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट आप खुद लिख लेना बुक में देख के। अभी इसमें गिवन क्या है? सो इन दिस केस यहाँ पे दिया हुआगा, देखो, व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो दो ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हो, यहाँ ऐड होगा देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोस ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऐसे, तो पहला गिवन में आएगा इतना पार्ट, और देन के बाद ये आगे का पार्ट आएगा जो टू प्रूव में आएगा। ठीक है, तो पहले हमें गिवन क्या है, दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हुए हैं, तो दैट वी कैन राइट डाउन इन द गिवन। तो वो दोनों ट्राइंगल के डायग्राम्स भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे और गिवन में वैसा लिख लेंगे। तो दोनों ट्राइंगल के डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। से फर्स्ट ट्राइंगल इज ट्राइंगल एबीसी एंड सेकंड ट्राइंगल इज ट्राइंगल पीक्यूआर। ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर, इस ट्राइंगल का बेस हम बीसी लेंगे और हाइट जो है ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। बुक में उन्होंने उसको नाम दिया है एडी और पीएस, वही नाम देते हैं, एडी पीएस। सो गिवन में हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये पहले लिख लिया क्योंकि ये गिवन में है। ऑल्सो बाय आवर सेल्स वी हैव ड्रॉन दिस एडी परपेंडिकुलर टू बी सी, वो जो है वो हाइट ऑफ द ट्राइंगल है, एंड पी एस परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये हमने लिख लिया गिवन में। टू प्रूव में हमें लिखना है कि इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का जो रेशो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ये कैसा आता है, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। दिस वी नीड टू प्रूव। ठीक है, गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रूफ। प्रूफ बिल्कुल आसान है। हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑलरेडी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो छोटे दो ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल ए डी बी और ये ट्राइंगल पी एस क्यू, इन दो छोटे ट्राइंगल्स को हम सिमिलर दिखा दे, प्रूव करेंगे। अभी यहाँ पे ये बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी पी क्यू आर सिमिलर है ही, तो इसीलिए एंगल बी और एंगल क्यू दोनों एंगल इक्वल रहेंगे और ये 90 डिग्री रहेगा। तो इसके कारण ये बाय ए टेस्ट ये दोनों छोटे स्टार वाले छोटे एंगल सिमिलर हो जाएंगे, और वो दोनों एंगल सिमिलर होने के कारण यहाँ पे ए डी अपॉन पी एस ये भी रेशो यहाँ में इंक्लूड हो जाएगा, जो कि हाइट वाला रेशो है। तो देखो, सबसे पहले हमें ऐसा लिखना है कि प्रूफ में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर विल बी इक्वल टू, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आएगा हाफ बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ हाफ कैंसिल होगा, सीधा बेस इंटू हाइट आएगा। तो एबीसी ट्राइंगल का बेस है बीसी, हाइट है एडी, तो यहाँ हम लिखेंगे बीसी इंटू एडी अपॉन पी क्यू आर ट्राइंगल का बेस लेना है क्यू आर इंटू हाइट पी एस।
ठीक है, ये हमें ऑलरेडी पता है पहले से। ऑलराइट, सो BC, इसको लिखते वक्त मैं ऐसे लिखता हूँ, BC अपॉन QR मल्टीप्लाइड बाई AD अपॉन PS, ऐसे हमने उसको लिख लिया। ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में लिखा है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो है वो रेशो ऑफ द बेस इनटू हाइट, इनके प्रोडक्ट का रेशो आता है। दिस वी नो ऑलरेडी। अभी हमें पहले ऐसा लिखना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR। ये दोनों जो बड़े ट्राइंगल्स हैं ये दोनों सिमिलर है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ABC और एंगल PQR ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। देयरफॉर एंगल ABC will be congruent with angle PQR। ठीक है, इसको बोलो इक्वेशन नंबर 1। बाद में ये दोनों एंगल्स इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल हमें दोनों स्टार वाले छोटे एंगल को सिमिलर दिखाना है, तो उसमें से एक पेयर तो इक्वल है ही, और ये दूसरा पेयर 90 डिग्री है। तो ये दोनों रीजन हम लिख के इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर अभी बताने वाले हैं। तो ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल PSQ, ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल PSQ, इन दोनों ट्राइंगल में, in these two triangles, just now we have seen angle ABD will be congruent with angle PQS। यहाँ रीजन बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से ABC और PQR इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। और फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल वो थे ABD एंड PQS, B एंगल और Q एंगल। बाद में ये 90 वाला D एंगल और S एंगल इक्वल है, तो ADB और PSQ, एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल PSQ, ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, इसलिए ये रीजन आएगा। Therefore we can say triangle ADB is similar with triangle PSQ by AA test। दोनों एंगल इक्वल है, इसीलिए बाय AA टेस्ट ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। अभी ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि AD अपॉन PS, therefore AD अपॉन PS इज इक्वल टू, इनके साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल का ही प्रॉपर्टी है। AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया AD अपॉन PS इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। हियर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR में हमें ऐसा लिखना चाहिए था, और एक यहाँ मैं ऐड करता हूँ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। यहाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर, सॉरी ये दोनों ट्राइंगल पहले से सिमिलर दिए हैं, तो इसीलिए इनके साइड का रेशो भी इक्वल आएगा। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, तीनों साइड का रेशो इक्वल ले लो सीधा सीधा, इक्वल टू तीसरा साइड आएगा AC अपॉन PR। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो मिला AD अपॉन PS इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 2 और 3 से आप देख सकते हैं कि ये AD अपॉन PS इक्वल्स टू AB अपॉन PQ है, और ये AB अपॉन PQ इसके बराबर है, BC अपॉन QR AC अपॉन PR के बराबर है। तो हम देखो अभी ऐसा, ये दोनों इक्वेशन को नंबर 2 नंबर 3 तो लिख के लिया। नाउ आवर मेन टारगेट इज दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, यहाँ आएगा बेस इंटू हाइट, इसका ये जो लिखा हमने ऊपर BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ठीक है, यहाँ BC अपॉन QR जो है वो AB अपॉन PQ के बराबर है, तो मैं यहाँ लिखूंगा AB अपॉन PQ, और AD अपॉन PS जो है वो भी AB अपॉन PQ के बराबर है, इसको भी मैं AB अपॉन PQ लिखता हूँ। ये दोनों चीजें हमने कहाँ से लिखी,
या रीजन लिखो फ्रॉम 2 and 3। इक्वेशन 2 and 3 से हमने ये दोनों लिख लिया। तो ये आ जाएगा AB² अपॉन PQ²। तो दोनों ट्राइंगल का एरिया साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया। और पहले से ही हमें पता है कि AB अपॉन PQ जो है ये इक्वल टू BC अपॉन QR है। So this will be equal to BC square upon QR square and this will be equal to AC square upon PR square. That's all. तो यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल का एरिया का रेशो है इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। तो हेंस प्रूव्ड, दिस इज हाउ वी कैन प्रूव इट। तो यहाँ छोटा ट्राइंगल जो है वहाँ पे ये जो AD अपॉन PS हाइट है और ये BC अपॉन QR, इन दोनों को हमें रिप्लेस करना है AB अपॉन PQ से, तो ताकि हमें यहाँ पे स्क्वायर मिल जाए। स्क्वायर लाना हमारा गोल था। ऑफ कोर्स बुक में लिखते वक्त उन्होंने उन दोनों को रिप्लेस करके ऐसे लिखा है कि AB अपॉन PQ का वैल्यू BC अपॉन QR है और यहाँ AD अपॉन PS का वैल्यू AB अपॉन PQ है। तो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑल राइट, सो विद दिस वी स्टॉप हियर टुडे। इस थ्योरम का प्रूफ आज लिख लेना और प्रैक्टिस सेट 1.3 सिमिलर ट्राइंगल वाला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना। कल हम ये प्रैक्टिस सेट 1.4 के कुछ क्वेश्चंस लेंगे एंड देन वी विल गिव होमवर्क दिस एज टुमारो। चलो बाय, सी यू। बाय सर। बाय बाय सर। सबको थ्योरम समझा कि नहीं? समझा सर। यस सर। ओके यस सर समझा।